दुनिया इस वक्त युद्ध, बाढ़ और आग जैसी बड़ी आपदाओं से जूझ रही है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच नए दावे सामने आ रहे हैं तो पाकिस्तान और यूरोप में कुदरत ने तबाही मचा रखी है। वहीं काला सागर में जहाज पर हमले के बाद 2 भारतीय नाविकों के लापता होने से चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। आइए एक नजर डालते हैं दुनिया की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। पाबंदियों के बावजूद ईरान ने बेचा $18 अरब का तेल। जी हां, अमेरिकी पाबंदियों, युद्ध के तनाव और बंदरगाहों की नाकाबंदी के बावजूद ईरान ने तेल बिक्री से बड़ी कमाई की दावा किया है। ईरानी तेल मंत्रालय के अनुसार युद्ध विराम के दौरान करीब $18 अरब का कच्चा तेल बेचा गया। इस बयान से संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ समेत कई नेताओं के पुराने दावों पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार फिलहाल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बताने की कोशिश कर रही है। हमले के वीडियो में अपना गाना सुनकर भड़की कैटी पेरी। जी हाँ, अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी ने ईरान पर अमेरिकी हमलों के वीडियो में अपने गाने फायरवर्क के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि न तो उनसे अनुमति ली गई और न ही वह हिंसा का समर्थन करती हैं। पेरी ने ट्रंप प्रशासन से पूछा कि उनके गाने को सैन्य कार्रवाई के वीडियो में आखिर क्यों लगाया गया। इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान में बारिश का कहर, रावी चनाब का जलस्तर बढ़ा। जी हां, पाकिस्तान में मानसून की भारी बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ जैसा हालात पैदा कर दिया है। पंजाब प्रांत का करीब 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पानी में डूब गया है। कई नाले अपनी क्षमता से ज्यादा बह रहे हैं। रावी और चनाब नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। अधिकारियों ने अगले 24 घंटों में मध्यम से गंभीर बाढ़ की आशंका जताई है और लोगों को सतर्क रहने को कहा है। नेपाल के पहचान पत्र से भारत यात्रा की तैयारी। जी हां, भारत और नेपाल के बीच यात्रा आसान बनाने के लिए व्यवस्था पर बातचीत चल रही है। नेपाल सरकार ने भारत से अपने बायोमेट्रिक राष्ट्रीय पहचान पत्र को मान्य यात्रा दस्तावेज बनाने की आधिकारिक मांग की है। अभी दोनों देशों के नागरिक अलग अलग दस्तावेजों से सीमा पार करते हैं। नया आईडी कार्ड स्वीकार होने पर यात्रियों की पहचान जल्दी होगी और सीमा पर जांच की प्रक्रिया और भी ज्यादा आसान हो सकती है। ईरान पर 13 दिन हमले के बाद रुका अमेरिका। जी हां, अमेरिका ने ईरान पर 13 दिन तक लगातार हमले करने के बाद सैन्य कार्रवाई रोक दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले जारी रखना चाहते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कार्रवाई रोकने की सलाह दी। इसी बीच हुथी लड़ाकों ने सऊदी अरब के जीजान और यानव में अरामको से जुड़े ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया है। अब अमेरिकी रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। रूस की मदद से हमले कर रहा ईरान, जेलेंस्की का बड़ा आरोप। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस और ईरान के बीच सैन्य सहयोग का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि रूस अपने सैटेलाइट से मिली तस्वीरें और खुफिया जानकारी ईरान को दे रही है। वहीं इस जानकारी का इस्तेमाल अमेरिका और खाड़ी देशों के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमलों के लिए किया जा रहा है। इस आरोप से रूस, ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और बढ़ता चला गया। अमेरिका ने खुद समुद्र में डुबाए अपने 2 युद्धपोत। अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोतों को मिसाइलों से निशाना बनाकर समुद्र में डुबो दिया है। इन जहाजों को किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अमेरिकी नौसेना ने सैन्य अभ्यास के दौरान नष्ट कर दिया। ऐसे अभ्यास में पुराने जहाजों का इस्तेमाल नए हथियारों की ताकत जांचने के लिए किया जाता है। इन युद्धपोतों का पाकिस्तान से पुराना संबंध बताया जा रहा है। अब सवाल है कि यह रणनीति थी या अरबों डॉलर की बर्बादी। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर, 22 मौतें और 183 लोग घायल। जी हां, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। अलग अलग हादसों में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है और 183 लोग घायल बताए गए हैं। कई घर, सड़कें और पुल पानी में बह गए। बड़ी संख्या में पशुओं की भी मौत हो गई है। अधिकारियों के अनुसार कई मौतें डूबने, दीवार और छत गिरने और करंट लगने की वजह से हुई। राहत और बचाव अभियान अभी जारी है। यूरोप में आग का महाविनाश, 3 लाख लोगों ने छोड़े अपने घर। जी हां, फ्रांस और स्पेन में जंगल की आग ने भीषण रूप ले लिया है। आग 200 किलोमीटर तक फैल गई है और 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा। वहीं कई मकान जल गए हैं और हजारों लोग राहत शिविरों से पहुंचे। वहीं स्पेन में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। अधिकारियों ने हालात और बिगड़ने की चेतावनी भी दी है। ओडिशा में जहाज पर हमला, 2 भारतीय नाविक लापता। जी हां, यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हमला हुआ है। जहाज पर 4 भारतीय नागरिक सवार थे। इनमें 2 सुरक्षित है जबकि 2 नाविक अभी भी लापता है। भारतीय दूतावास ने बताया कि उनकी तलाश के लिए बचाव अभियान अब जारी है। दूतावास स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के संपर्क में है। काला सागर में एक हफ्ते के भीतर कमर्शियल जहाज पर यह दूसरा हमला बताया जा रहा है। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इनमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।